वेलकम टू आईयूएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक आपको एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी, सीएचएसएल में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और आप आगे जाके इसको बेनिफिशियल भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में ये बनाना पड़ता है वहां पर। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को अब हम लोग इसका मतलब होता है ना ट्राई मीन्स हो गया 3, बोन्स मतलब हो गया साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर यानी 3 साइड्स मेजर। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ट्रायंगल का जो ये साइड है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसमें हम लोगों को खाली सिर्फ जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो यूज करते हैं वो हम साइड्स और एंगल्स के बीच का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसको सबसे अच्छा इसका जो ट्रिक होता है याद करने का, जो फॉर्मूला इसमें है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे पहला फॉर्मूला तो हम लोग बेसिक देखते हैं। जैसे इसको याद करने का ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे इसमें जो पंडित का जो बी है दैट मीन्स पी बाय एच, तो पी बाय एच हो गया हमारा साइन थीटा, होता है पी बाय एच। फिर होता है बी बाय एच यानी बद्री का बी, प्रसाद, यहां पर ये जो है बी बाय एच, ये हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। फिर होता है टैन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंगल है, ये जो तीनों एंगल है ना, ये मेन है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा यानी h बाय पी। फिर हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा h बाय बी। फिर है कॉट थीटा जो जस्ट अपोजिट होगा टैन के, b बाय पी। ये एक हमारा हो गया फॉर्मूला। तो चलिए आगे फॉर्मूला और देखते हैं। एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं लिखकर। कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखते हैं। साइन थीटा को हम लोग 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है वो कॉसेक का जस्ट अपोजिट होता है। और कॉस थीटा है तो इसको 1 बाय सेक थीटा, टैन थीटा है तो 1 बाय कॉट थीटा। अब यही तीनों में से हम इससे एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो क्या है, जैसे कि अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं दैट मीन्स 1 ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग इस ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाता है सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, मतलब 2 एंगल का सम जो हमारा होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे कि हम ये राइट एंगल लेते हैं तो ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है। ये अगर 30 डिग्री है ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम जो होना चाहिए वो अदर 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर 45 भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा वैल्यू जो हम ये दोनों का सम करके 90 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम इस पे एक फॉर्मूला हम लिखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा। तो इसको याद करने का कैसे इसको याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले है ना कि हम साइन अगर लिख रहे हैं तो यहाँ कॉस है, अगर हम कॉस का लिखेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो याद रखने का भी हम ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। जैसे साइन का हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो दैट मीन्स हम कॉस का जब लिखेंगे तो वो भी तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर टैन का लिखते हैं टैन इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट का टैन हो जाएगा, टैन 90 हो जाएगा। जस्ट ये दोनों को आपको एक्सचेंज कर देना है। चलिए अब हम लोग आइडेंटिटीज देखते हैं जो हम लोग प्रूफ के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
अब जस्ट इसी का अपोजिट हम कर देते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला बनाए, साइन थीटा है, कॉस को हम इधर भेज दिए, तो क्या हो गया, यहां हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। तो इससे हम क्या करते हैं ना, 1 को यहीं रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। फिर होता है टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर इसको हम भेजते हैं अगर, या फिर 1 को ही भेज देते हैं, दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस फॉर्मूला से भी हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आप ये तीनों फॉर्मूला भी याद कर लो तो आपका ये तीनों फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब हम एंगल निकालते हैं, ये तो हमारा 90 डिग्री है, अब ये जो दो एंगल है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो दो एंगल है ये तो हमने बता दिया है कि ये दोनों कंटेम्पररी होता है, ये दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये 90 है, दैट मीन्स अगर हम इसको 45 ले लेते हैं, दैट मीन्स ये 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री है। अब हम इस फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे किसी एक पे पुट करके हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एंगल जो है, ये तो है ही थीटा इक्वल्स टू 45, इसका जो साइड है, साइड को हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमको अभी साइड पता नहीं है, तो हम कुछ भी इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं। तो ये अगर x है, दैट मीन्स ये भी x ले लेते हैं, इजी रहेगा। तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूला होता है हमारा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे क्या होता है कि अब हम, हमारा जो p है, ये तो हमारा p है ना, ये हमारा b है, ये हमारा h होता है। अब हम क्या करते हैं कि p स्क्वायर हम लोग करते हैं। p स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, हमारा जो वैल्यू है p का वो x है, और जो b का वैल्यू है वो भी x है। हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी x स्क्वायर करते हैं, तो h स्क्वायर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी कि h का वैल्यू हमारा आ जाएगा √2x। तो यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस है ये है √2x। ठीक, अब आगे देखते हैं। हमने सोचा कि हम थीटा का वैल्यू 45 ले लेते हैं, तो इस वैल्यू पे अगर हम देख रहे हैं, इस वैल्यू को अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा यानी कि इस थीटा की जगह पे हमको 45 लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 माने हैं, तो यहां पर हम थीटा नहीं लिख करके 45 डिग्री लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 45 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारा वैल्यू क्या था, p/h। तो इस ट्राइंगल को नजर में रखते हुए हम इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन 45 है, दैट मीन्स p/h हमको लेना है। p/h क्या होगा, p यहाँ पे हमारा वैल्यू है x, h है √2x, ठीक है। तो ये x और ये x कट गया, 1/√2, तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/√2 होता है। उसी तरह से अब हम साइन का लेते हैं, कॉस का लेते हैं, यानी कि cos 45, ये होता है b/h। तो b यहाँ पे हमारा x है, h क्या है √2x, तो ये x और ये x कट गया, दैट मीन्स हमारा वैल्यू आ गया √2, 1/√2। तो यहाँ पे हमने वही लिखा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं tan 45। tan 45 का क्या होगा, p/b होता है, हमने वैल्यू पहले देख लिया है, तो हम लोग जल्दी इस पे पुट करते जा रहे हैं। tan 45 है, तो यहाँ पे p भी हमारा x है, b भी हमारा x है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया, तो 1 है। तो अब ये तीनों वैल्यू जब हमारा निकला, जस्ट उसका अपोजिट कर दो, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही अगर आप 3 वैल्यू निकाल लेते हो तो हमारा 3 वैल्यू और आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सबका अपोजिट कर देना है। अब हम इसको, इस थीटा का वैल्यू चेंज करके देखते हैं। उसके लिए हम थोड़ा फिगर भी बदल देते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये भी हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, और ये भी हमारा 60 डिग्री है। इसके लिए क्या करते हैं, बीच में से हम इसको
एक परपेंडिकुलर लाइन खींच करके इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। मतलब बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये हमारा 30 डिग्री है तो सिर्फ इसका वैल्यू हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे ये तो 90 है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, दैट मीन्स ये 90 है। मान लो ये कुछ भी था, ये है, इसको हम अलग कर देते हैं, ADC। तो ये जो हमारा एंगल है ये 60 है, ये तो हमारा 30 हो जाएगा क्योंकि हम इसको बाइसेक्ट कर दिए। अब हम लेते हैं, यहाँ पर है ABADC ट्रायंगल। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम पूरा जो था ना इसका वैल्यू हम चेंज थोड़ा कर देते, क्योंकि ये 2 है, 2A है, तो ये टोटल 2A है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था जिसका इक्वल साइड भी होता है। तो अगर हम यहाँ 2A ले रहे हैं, ये 2A ले रहे हैं, दैट मीन्स ये भी 2A होगा। तो जब हम इसको बाइसेक्ट किए दैट मीन्स ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। ये जब हाफ हुआ दैट मीन्स ये हो गया A, ये हो गया हमारा 2A, ये भी 2A ही था। नहीं सॉरी, ये वाला आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन हमने बाद में लिया था, क्योंकि ये हमारा इक्वल नहीं है ये। तो इसको निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम में आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर निकालना, h था ना, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसमें हमको h का वैल्यू पता है, b का पता है, हमको निकालना है p स्क्वायर। तो p स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देते हैं। h स्क्वायर क्या है, 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, b बेस है a, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 4A स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमको ओनली p का वैल्यू चाहिए। ये हमारा आया p स्क्वायर का वैल्यू। तो p का वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट कर देते हैं, ये आ गया हमारा √3A। अब आगे इसका वैल्यू निकालना, ये तो हमको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 60 वैल्यू पे देखते हैं, 60 वाले पे, यानी कि थीटा का वैल्यू जब हम 60 पे ले रहे हैं तो यहाँ पे जब हम साइन थीटा लेंगे, साइन 60, ये होता है p/h, ठीक है। तो p यहाँ पे क्या है हमारा, हमें अब इसी ट्रायंगल में देखना है, दिस ट्रायंगल, ये ADC जो ट्रायंगल है ना हमारा, हम इसी पे देखेंगे। तो ये अगर हम 60 डिग्री पे रख के देखते हैं दैट मीन्स ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। p क्या हो गया, p हो गया √3A, h है हमारा 2, ये कट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया, √3/2। तो हमने वही लिखा है। उसी तरह से फिर हम cos का निकालते हैं, cos 60 होता है b/h। तो b क्या है हमारा, यहाँ पे a है क्योंकि इसका हमने हाफ किया था, तो ये यहाँ पे इतना जो है वो a है, h क्या हो गया 2, तो ये कट गया यानी कि 1/2, हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब उसी तरह से हम निकालते हैं tan का वैल्यू, tan 60 दैट मीन्स p/b। p यहाँ पे क्या है √3 और ये क्या था, बेस क्या है 2, मतलब ओनली a, दैट मीन्स ये हो गया, तो ये हमारा निकल गया 3, तो हमने यहाँ पे √3 लिख दिया। फिर जस्ट जब इतना वैल्यू हमारा निकल गया तो हमें क्या करना था, साइन किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। तो ये तीनों, अगर ये 3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं दैट मीन्स अदर का भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री तो हमारा ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल की अगर हम लोग नजर से देख रहे हैं, ये वाला एंगल अगर है तो ये वाला जो है ना, इस एंगल जहां से ये कनेक्टेड है, ये वाला चीज हमारा हो जाता है चेंज, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस एंगल लेते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो जब ये हमारा बेस हो गया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा। लेकिन अगर हम 30 डिग्री, जब हम 60 डिग्री पे लिए थे तो ये हमारा बेस था, ये हमारा बेस हो रहा था। लेकिन अगर हम 30 डिग्री पे लेते हैं तो ये वाला हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग 30 डिग्री पे निकालते हैं। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम साइन 30 ही लेते हैं। साइन 30 ले रहे हैं दैट मीन्स p/h है।
तो यहाँ पे जब हम चेंज कर दिए ना, तो ये वाला हमारा बेस हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया ए, एच क्या है 2a, तो ये कट गया, दैट मीन्स 1/2। उसी तरह से फिर साइन कॉस का लेते हैं, cos 30, cos 30 हमारा क्या हो जाएगा b/h, तो b हमारा अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला है, तो √3a, h क्या है 2a, कट गया, √3/2 हमने वही लिखा है, साइन थीटा 1/2, cos थीटा √3/2। अब हम लोग tan का भी ले लेते हैं, p/b, तो p ये था a है, और रूट क्या है इसका, ये हो जाएगा बेस √3, 1/√3, हाँ सॉरी यार छूट गया। तो उसी तरह से जैसा कि हमने ये तीनों निकाला, जस्ट उसका अपोजिट करके हम ये तीनों रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। हमारा एक प्रॉब्लम है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 8/15 एंड थीटा इज एक्यूट, देन cosec थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले इस तरह का अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम लोग फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाइए, ए राइट एंगल का, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ABC, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये वाला हम थीटा ले लेते हैं। एक्यूट लिखा है तो कोई भी एंगल ले सकते हैं, या तो ये ले ले या तो ये ले ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है p/b, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू दिया है ये हमारा p का वैल्यू दिया है यानी 8, और b का वैल्यू है हमारा 15। तो हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है, p² प्लस b², याद कर लेना है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², 15² प्लस 8 का स्क्वायर, इसका होता है 225, इसका 64, यानी कि 289, ये हो गया, इसका रूट हो जाता है, ये किसका रूट है, जल्दी सोचो आप लोग, ये हमारा जो है ये होता है √17 का, ठीक है, ये हो गया 17। तो हमको तीनों मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया, बेस और परपेंडिकुलर तो हमारा दिया ही हुआ है, तो अब हम इससे आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना है, cosec थीटा का, और तो किसी से हमें मतलब नहीं है, तो सारे एंगल्स का नहीं निकालना है, हमें बस cosec थीटा का निकालना है। तो cosec थीटा का क्या होता है वैल्यू, cosec थीटा का होता है h/p, साइन का अपोजिट होता था ना, तो साइन क्या होता है p/h, तो cosec हो जाएगा h/p। तो यहाँ पे हम बस इसका जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, 17/8 हमारा वैल्यू आ गया, ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है हमारा जो हमने अभी वैल्यूज पढ़े उस बेसिस पे इवेल्युएट करना है। 3 cos² 30 डिग्री प्लस sec² 30 डिग्री प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस 10 60 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमने जो अभी टेबल बनाया था उस पे अगर आप गौर करें तो उसमें हमने सारा वैल्यू लिख दिया था, तो उस वैल्यू को आपको याद करना है और उसको दिमाग में रखना है। इसका तरीका आप सोच सकते हो, आपको मैंने बता दिया है जैसा कि अभी बताया था। तो इसमें क्या है कि 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, cos² 30 डिग्री है, cos² 30 डिग्री है, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था cos 30 का √3/2, तो उसका हमें स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे sec² 30 था, तो ये sec का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू होता है 2√3, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे cos 0 का वैल्यू हमने लिखा था 1 होता है, फिर sin 90 का वैल्यू भी 1 होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो जो वैल्यू है जो हमारा इसमें हमारा स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया, इसमें 3 से इंटू था तो 3 से इंटू कर दिया, इसमें भी cos 0 का वैल्यू जो होगा उसको 2 से इंटू करना था।
फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर इसका 4/3, इसका हो गया 2 + 3 - 3। तो यहाँ पे ये दोनों को हम लोग कट भी कर सकते हैं क्योंकि +3 है -3 है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया है 5 होल 7/12। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है sin 50 + थीटा माइनस cos 40 - थीटा। तो ये फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था कि कंटेम्परेरी रूल जो हमने पढ़ा था, जो हम लोग ने चेंज करते थे हम लोग, जैसे sin 90 को हम लोग 90 - थीटा दैट मीन्स cos थीटा था, और cos थीटा इक्वल्स टू sin गड़बड़ हो गया, साइन का था cos 90 - थीटा था। तो उसी बेसिस पे ये हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है sin 50 + थीटा माइनस cos 40 - थीटा। तो इसमें हम लोगों को पहले इसको चेंज कर लेते हैं, या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। या तो अगर हम मतलब किसी एक ही को करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना है, तो अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी पे बनाते हैं, हम साइन को ही चेंज कर देते हैं cos पे। तो साइन को चेंज करने के लिए हम इस 50 को हम लोग 90 - 40 भी लिख सकते हैं ना, मतलब ये पूरे एंगल को 90 से अगर हम माइनस कर दें, और यहाँ पर ये वही रहेगा, ये वही सेम उतरेगा। यहाँ पे जब ये साइन 90 - 40 डिग्री है, 40 + थीटा, तो ये चेंज हो गया हमारा, ये हो गया हमारा cos में चेंज, cos 40 - थीटा, क्योंकि ये वाला हमने यूज किया। फिर यहाँ पर जब ये cos 40 - थीटा में चेंज हो गया, तो यहाँ माइनस कर देंगे cos 40 - थीटा, तो ये दोनों तो हमारा सेम हो गया, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। चलिए अब हम एक लास्ट, हमारा वीडियो का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं। इफ 4 cot थीटा इक्वल्स टू 3, देन sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, ये तो हमारा जो वैल्यू है वो 4 cot इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो इससे हम cot का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 को हम इधर भेज करके नीचे भेज हो गया, तो हमारे पास अभी सिर्फ cot का ही वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं ना, अगर एक तो इससे दो तरीका हो सकता है निकालने का, या तो हम सारा रेशियो निकाल ले, सारा एंगल निकाल ले, तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं ना, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ऊपर नीचे सभी को sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो sin थीटा से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा जो sin थीटा है वो अलग से sin थीटा से डिवाइड होगा, ये अलग डिवाइड होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, तो sin थीटा बाय sin थीटा, ये तो कट गया हमारा, 1 हो जाएगा। फिर cos थीटा बाय sin थीटा आया, ये भी कट गया, इधर भी cos थीटा बाय sin थीटा आ गया। तो cos थीटा बाय sin थीटा में हमने आपको क्या बताया था, वो होता है cot थीटा का वैल्यू। तो यहां पर हमने cos थीटा बाय sin थीटा को cot थीटा लिख दिया। 1 है, 1 ये दोनों को कट करके 1 आया है, 1 माइनस cot थीटा बाय 1 प्लस cot थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तो cot थीटा का वैल्यू है ही, अब तो ये आ गया। अब आपको बहुत ज्यादा इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 3/4 बाय 1 प्लस 3/4। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, जो 1 मिनट का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4 बाय 7/4। तो ये जब हम करते हैं ना, तो जब फ्रैक्शन होता है तो ये तो हमको पता है कि जो नीचे होता है वो ऊपर जाके पलट जाता है। तो 1/4 इंटू 4/7 हो गया, 4 कट, अब यहाँ आ गया हमारा आंसर 1/7। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी सम्स बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री के, जो आजकल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो को आप एकदम मिस मत करना, आपको और भी ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो आपको और इजी तरीके से मैं सॉल्व करने को बताऊंगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेरीज होते हैं तो वो भी आप अपने कॉमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।